हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि बिजनेस स्टडी में हम सभी जानते हैं ये दो चैप्टर हैं 1 और 2। मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये दोनों चैप्टर 15 मार्क्स के हैं, यानी फाइनल एग्ज़ाम में 15 मार्क्स के ये क्वेश्चन आएंगे। तो आज जिस चैप्टर के बारे हम डिस्कस करेंगे वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी कि उपभोक्ता संरक्षण। जो उपभोक्ता है, जो उत्पादक, जो भी उत्पाद है उनका प्रयोग करता है, यूज़ करता है, तो उसको हम उपभोक्ता बोलते हैं। और उपभोक्ता को संरक्षण देने के लिए, संरक्षण शोषण से, और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना, जो हमारे देश में 15 अप्रैल 1987 में लागू हो गया। अब बात करें नेशनल कंज्यूमर डे की। नेशनल कंज्यूमर डे हमारा 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ये 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अब क्वेश्चन बनेगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उपभोक्ता संरक्षण से अभिप्राय जो निर्माता होते हैं वस्तुओं के या विक्रेता होते हैं, यदि कोई अनफेयर प्रैक्टिस करते हैं, वो अनुचित व्यापार व्यवहार करते हैं उपभोक्ताओं के साथ, तो उन अनफेयर प्रैक्टिस से बचाव के लिए और उपभोक्ताओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए एक कानून बनाया गया जिसको हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं। और वह कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन में शॉर्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन refers to number 1 protection of consumer किसके लिए? अनफेयर प्रैक्टिस के लिए, अनफेयर प्रैक्टिस के लिए। अनफेयर प्रैक्टिसेस अनुचित व्यवहार किए जाते हैं किसी भी निर्माता, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर के द्वारा या सेलर के द्वारा। सेकंड, एजुकेटिंग द कंज्यूमर अबाउट राइट एंड ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमें बताता है, शिक्षा देता है कंज्यूमर को कि उसके राइट क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग स्पीडी redressal of their
ग्रीवेंसेस। यदि किसी कस्टमर के साथ कुछ भी गलत होता है तो रिड्रेसल उसको एक उपचार देता है, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी ही करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। या ये हेल्प्स करता है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन की भी। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट करने के लिए या प्रमोट करने के लिए, promote their interest। पूरा चैप्टर इन 4 पॉइंट्स के अंदर आएगा। तो अब मीनिंग या डेफिनेशन क्या हुआ इसका? मीनिंग में हम लिख सकते हैं, डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर टू द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। इसमें प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर। ये कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं तो उसके अगेंस्ट ये हमें कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देता है। ये इसका मीनिंग है, डेफिनेशन है। या सिंपल भाषा में कि उपभोक्ता संरक्षण से अभिप्राय निर्माताओं यानी मैन्युफैक्चरर और विक्रेताओं सेलर्स के अनुचित व्यापार व्यवहार से उपभोक्ताओं को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना। इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो, अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्यों के बारे में जानकारी हो। यही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। अब प्रोटेक्शन किस तरह की, चाहे फिजिकल प्रोटेक्शन की बात कर लीजिए, चाहे इकोनॉमिक प्रोटेक्शन की बात कर लीजिए, चाहे पब्लिक प्रोटेक्शन की बात कर लीजिए, ये सभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आएंगे। ये था बेसिक ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब करते हैं इम्पोर्टेंस। हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इम्पोर्टेंस में हम इसके 2 टाइप्स आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू और सेकंड पार्ट है इसका फ्रॉम प्रोड्यूसर यानी मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन दोनों की इम्पोर्टेंस आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले है फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट है कंज्यूमर इग्नोरेंस। अब कई बार कंज्यूमर्स को इग्नोर किया जाता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन नेसेसरी होता है टू एलिमिनेट इग्नोरेंस अमंग कस्टमर। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस नहीं होती कस्टमर को कि उनका शोषण किस तरीके से किया जा सकता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर अवेयरनेस देता है, अवेयरनेस अबाउट देयर राइट्स, अबाउट देयर रिलीफ अवेलेबल टू देम एज कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर्स को क्या क्या रिलीफ मिल सकते हैं, कंज्यूमर को क्या क्या अवेयरनेस राइट्स क्या क्या हैं, वो इसके अंदर आएगा। कई बार तो ऐसा होता है कि उपभोक्ता जो शोषण किया जाता है उसको ईजिली वो स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए वो उसको स्वीकार ना करें, इसलिए राइट्स के बारे में बताया जाता है कि कंज्यूमर इग्नोरेंस, या इसको हम बोल सकते हैं दूसरे तरीके से कंज्यूमर अवेयरनेस, जागरूक करना।
अवेयरनेस। सेकंड आएगा प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, यानी कि इसके अंदर जो उपभोक्ता संरक्षण है उपभोक्ताओं की रक्षा करता है, उसके हितों की रक्षा करता है। सामान्यतः जो उपभोक्ता होते हैं वो वस्तु की किस्म यानी कि क्वालिटी, कीमत, मात्रा इत्यादि के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, या किन वस्तुओं को घटिया किस्म की वस्तुएं बोला जाएगा, या कीमत अत्यधिक ले ली जाती है कई बार, इस तरीके से शोषण होता है। इसलिए उपभोक्ताओं का शोषण ना हो उसको जानकारी दी जाती है कि हितों की रक्षा कैसे करनी है, कैसे अपने इंटरेस्ट को देखना है। यह है कंज्यूमर इंटरेस्ट। नेक्स्ट आएगा थर्ड, ऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर ग्रुप्स। ग्रुप मीन्स एसोसिएशन। उपभोक्ता संरक्षण जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उपभोक्ताओं को संगठित समूह का निर्माण करता है, ग्रुप बनाता है, एसोसिएशन बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि एक उपभोक्ता का ईजिली शोषण किया जा सकता है। एक उपभोक्ता इतनी आसानी से आवाज़ नहीं उठा सकता, इसलिए शोषण ना हो तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर एक एसोसिएशन बनाई जाती है। ये इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। नेक्स्ट 4, कंट्रोल ओवर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो मेन रोल होता है, मेन जो काम इंपॉर्टेंस होती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, वो कंट्रोल करता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ये वर्ड बार बार यूज़ होगा इस चैप्टर के अंदर। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब होता है अनुचित व्यापारिक क्रियाएं जो उपभोक्ताओं के द्वारा मैन्युफैक्चरर और सेलर करता है, तो उस पर भी कंट्रोल करने में कंज्यूमर प्रोटेक्शन हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि प्रोड्यूसर यानी मैन्युफैक्चरर के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो सबसे पहले आएगी इसकी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑन बिजनेस। पहले लिख लीजिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। हर मैन्युफैक्चरर या बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिजनेस लंबे समय तक दीर्घकालीन रहे, तो उसमें भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोड्यूसर की भी हेल्प करता है कि वो लंबे समय तक अस्तित्व में रहे, उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करता रहे और लंबे समय तक बिजनेस एक्टिविटीज़ करती रहे। सेकंड जो इसके अंदर आएगा बिजनेस फर्म्स या ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। बिजनेस में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं हर बिजनेसमैन चाहता है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। तो उपभोक्ता संरक्षण कंज्यूमर प्रोटेक्शन व्यवसायों को यानी बिजनेसमैन्स को जो भी उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका पूर्ण प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है, और व्यवसाय अपने संचालन हेतु सभी प्रकार के रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं वो उन बढ़ाने की भी कोशिश करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ताकि वह बिजनेस समाज में बेहतर प्रोडक्ट, बेहतर सेवाएं दे सके। थर्ड, पब्लिक सपोर्ट। पब्लिक सपोर्ट यानी कि उपभोक्ता संरक्षण द्वारा जो व्यवसायों को जनता का समर्थन प्राप्त होता है। जो भी बिजनेसेस होते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है, कंज्यूमर एसोसिएशन होती है, वो जनता सारे मिलकर समर्थन करते हैं।
प्राय उपभोक्ता एक व्यवसाय से संतुष्ट होने पर बार बार उसी के संपर्क में आता है। हम उसी व्यक्ति से कोई सामान खरीदना पसंद करते हैं जहां से हमें संतुष्टि मिलती है, बार बार उसी से सामान खरीदते हैं। अर्थात उस प्रोड्यूसर को पब्लिक सपोर्ट है, जनता का सपोर्ट है, लोग वहां आकर उसी से गुड्स परचेज करते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन गुडविल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से कोई भी बिजनेसमैन है, मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, उसकी जो गुडविल होती है, ख्याति होती है, उसमें वृद्धि होती है। और संतुष्ट उपभोक्ता जो भी सेटिस्फाई होता है व्यवसाय की सफलता के सूचक होते हैं, क्योंकि वही लोग बार बार उसी मैन्युफैक्चरर से, उसी सेलर से सामान खरीदते हैं। अर्थात वो उपभोक्ता ही उसको फेमस कर देते हैं, उसकी गुडविल बढ़ा देते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से व्यवसाय की ख्याति में भी वृद्धि होती है, इंक्रीज इन गुडविल। नेक्स्ट बात करें गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अनफेयर प्रैक्टिसेस की बात करें, यदि अनफेयर प्रैक्टिस कोई बिजनेसमैन करता है तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है। गवर्नमेंट भी उसमें अपना पक्ष रख सकती है, उसके खिलाफ एक्शन कर सकती है। और यदि गवर्नमेंट अनफेयर प्रैक्टिस पर एक्शन लेती है तो उसकी जो गुडविल है कहीं ना कहीं बिजनेसमैन की या मैन्युफैक्चरर की कम हो जाती है। तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस, इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन थे, 2 टाइप्स के। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA seeks to protect and promote the consumer's interest through speedy and inexpensive redressal of their complaints and grievances। यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या होता है, इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। उपभोक्ताओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की स्थापना की गई है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डाउन द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो सबसे पहले इसके अंदर आएगी वाइड एरिया, यानी कि विस्तृत क्षेत्र। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो पब्लिक एरिया हो, चाहे वो गवर्नमेंट एरिया हो, सब कुछ इसके अंदर शामिल किया जाता है। सभी वस्तुओं और सेवाओं पर यह लागू होता है। केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है द्वारा किसी वस्तु एवं सेवा को इस अधिनियम से, इस एक्ट से मुक्त नहीं किया गया है, यानी कि सारी की सारी वस्तुएं और सेवाएं इसके अंदर आती हैं। तो इसका एक एरिया वाइड है। सेकंड, कंपनसेटरी, कंपनसेटरी नेचर। कंपनसेशन से बना है। कंपनसेशन मतलब क्षतिपूर्ति, यानी किसी भी उपभोक्ता के साथ यदि अनफेयर प्रैक्टिस होती है तो प्रावधान है उस उपभोक्ताओं की सहायता करने का, उनको मुआवजा दिलाने का। तो ये कंपनसेशन नेचर इसी के अंदर आता है। थर्ड है 3 टायर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। 3 टायर जुडिशियल मशीनरी। 3 टायर, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होता है, फिर स्टेट फॉर्म होता है। 3 आएंगे इसके अंदर, डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर नेशनल। तो 3 तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाती है। 3 न्यायिक क्षेत्र हैं इसके अंदर। कस्टमर्स को
सुरक्षा देने के लिए। फोर्थ जो इसके अंदर आएगा, रिड्रेसल इन फिक्स टाइम, रिड्रेसल इन फिक्स टाइम, निश्चित समय में समस्या का समाधान। किसी भी कस्टमर की कोई भी समस्या है तो एक पार्टिकुलर समय में उसके विवादों का निपटारा हो जाता है। फिफ्थ, प्रॉपर सेफ्टी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो डिफेक्टिव गुड्स है या अनसेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, उन पर रोक लगाने के लिए कस्टमर्स को प्रॉपर सेफ्टी, सुरक्षा प्रदान करता है। सिक्स्थ है कंज्यूमर्स राइट, कंज्यूमर्स राइट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ही कंज्यूमर राइट्स को भी डिफाइन किया गया है कि कंज्यूमर्स को अधिकार है सुरक्षा का, इंफॉर्मेशन का, एजुकेशन का, हेल्थ का। ये सारी चीज़ें हम कंज्यूमर राइट्स में आगे जाके पढ़ेंगे, ये भी एक इसकी विशेषता है। तो ये थे हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन।